दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जो आपको दूसरों के साथ कभी बुरा न करने की प्रेरणा देती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव नाथकापुरवा में विकास नामक एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, जिससे उसका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता रहा था। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। आप कह सकते हो कि उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। विकास अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में बहुत तेज था, जिससे उसे रेलवे में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह उन्हीं के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। विकास को जितनी भी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। वह रेलवे के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। ऐसे काफी समय बीतता गया। जिस कैंटीन में वह खाना खाता था उसी कैंटीन में चंद्रशेखर नामक एक आदमी आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन चंद्रशेखर ने कहा, विकास, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे बिजनेस में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। विकास ने मना कर दिया। विकास ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आदमी ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? आदमी ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। विकास ने कहा, जो लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। कम से कम आपका तो भला हो जाए। चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और विकास को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद वह आदमी जब भी आता विकास को बहुत बहुत धन्यवाद देता। उस आदमी का बिजनेस विकास के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब उस आदमी की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच किसी दूसरे जिले में रेल दुर्घटना हो गई, जिससे विकास को भी जाना पड़ा। जहां दुर्घटना हुए वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। विकास एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। विकास के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। विकास उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। विकास ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। विकास दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। चंद्रशेखर बराबर जाता था उसे। वहां पता चला कि विकास दुर्घटना में मारा गया। उस आदमी ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। आदमी का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद चंद्रशेखर की पत्नी मां बनी और वह एक सुंदर बच्चे का पिता बना। उस आदमी के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। चंद्रशेखर का बेटा दीपक, जो अब बड़ा हो गया था और अब बाप के साथ मिलकर व्यापार करता था। दीपक जो विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर दीपक की शादी हो गई। अब वह आदमी कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। दीपक की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। दीपक सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला दीपक को ब्रेन कैंसर है। पिता ने डॉक्टरों से कहा,
पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर दीपक की हालत दिन दिन बिगड़ती गई। अब वह आदमी व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और दीपक की बीमारी, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब आदमी पर कर्ज काफी हो चुका था, आदमी परेशान था। अब दीपक को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आदमी हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दीपक हार चुका था। अब उस आदमी के घर में हाहाकार मच गया। आदमी और दीपक की पत्नी सब विलाप कर रहे थे, यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। तभी एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जब यह सब सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। चंद्रशेखर गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। आदमी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। आदमी ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। चंद्रशेखर शर्मिंदा था। आज वह आदमी वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 25 साल पहले खड़ा था। आजना ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। चंद्रशेखर शर्मिंदा था। आज वह आदमी वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 25 साल पहले खड़ा था। आजना, मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते विकास की जिंदगी खत्म हुई। आज विकास ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है।